हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने केवीएस एलडी में अप्लाई किया है सभी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, आपको पता ही होगा। तो सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक। एंड जो भी एएसओ, एसएसए, एसओ, एफओ पोस्टों पर जिन्होंने अप्लाई किया, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर मिलते हैं। तो इसी तरह की टेस्ट सीरीज के साथ हमारे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डे टू डे हमारे यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियोज जो है जो आती रहती हैं। उनके अलावा यदि आपको चाहिए इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है फ्रेंड, जो कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें आप किसी भी यदि आप केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही यदि केवीएस में एएसओ, एसएसए, हेड मास्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, इन पोस्टों पर भी यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस है, अप टू डेट सिलेबस है, इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। दिल्ली या एनसीआर के स्टूडेंट के लिए सेम डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ हम आप तक जो है नोट्स पहुंचाते हैं। साथ ही यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे, चाहे वो एएसओ हो, एसएसए है, या फिर आपका प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, यूपीएससी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या फिर ईएमआरएस का है। इन सभी की वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिलेगी दोस्तों। यूपीएससी की कभी भी आ सकती है, ईएमआरएस की ईयर एंड तक जरूर आएंगी। तो ये है बैचेस, आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, रिकॉर्डेड का भी और लाइव क्लास का भी। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लेंगे, सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, जो बैच आप सर्च करेंगे वो इस तरीके से सर्च होकर आपके सामने आएगा। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। मॉक टेस्ट चाहते हैं तो ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। फोल्डर वाइज जो है आपकी क्लासेस रहेंगी, टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। What is the standard probation period for a direct recruit to the central government post? केंद्र सरकार के पद पर सीधे भर्ती होने वाले व्यक्ति के लिए मानक परिवीक्षक अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 6 मंथ, बी है 1 ईयर, सी 2 ईयर, डी 5 ईयर। जो करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट्स करिए कमेंट्स बॉक्स में। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेशन इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? निम्नलिखित में से किस मामले में परिवीक्षा आवश्यक है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मामले में, या फिर प्रमोशन टू अ पोस्ट विद डिफरेंट ड्यूटीज, या फिर रीएम्प्लॉयमेंट, या फिर बोथ ए एंड बी? किस मामले में जरूरी है प्रोबेशन? राइट ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों में, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूट में भी और प्रमोशन टू द पोस्ट विद डिफरेंट ड्यूटीज में भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोबेशनर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी द प्रोबेशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय? यदि किसी भी परिवीक्षा यदि किसी परिवीक्षाधीन का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो परिवीक्षा को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? एक क्लर्क के द्वारा, या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, या फिर स्टूडेंट काउंसिल के द्वारा, या फिर बैंक मैनेजर के द्वारा? कमेंट्स करते जाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन शुड जनरली नॉट एक्सीड? परिवीक्षा का अधिकतम विस्तार आमतौर पर किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है 3 ईयर, बी है डबल द नॉर्मल पीरियड, सी है 10 ईयर्स, एंड डी है अनलिमिटेड। परिवीक्षा का अधिकतम विस्तार आमतौर पर जो है वो डबल द नॉर्मल पीरियड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A probationer can be discharged from service during probation if found unstable. अनुपयुक्त पाए जाने पर परिवीक्षा के दौरान एक परिवीक्षा को सेवा से मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए ओनली आफ्टर 10 ईयर इंक्वायरी, या फिर बी है विदाउट अ फॉर्मल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, या फिर सी है ओनली आफ्टर रिटायरमेंट, या फिर डी है इट इज इम्पॉसिबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विदाउट अ फॉर्मल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्मेशन इन सर्विस इज नाउ डन ओनली। सेवा में पुष्टिकरण अब केवल कब किया जाता है? एवरी टाइम अ पर्सन इज प्रमोटेड, या फिर वंस एट द एंट्री ग्रेड, या फिर एवरी 5 ईयर, या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कब किया जाता है सेवा में पुष्टिकरण? राइट ऑप्शन है बी, वंस एट द एंट्री ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोबेशन एन ऑफिसर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू पास। परिवीक्षा के दौरान एक अधिकारी से आमतौर पर क्या उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए है आ ड्राइविंग टेस्ट, बी है प्रिस्क्राइब डिपार्टमेंटल एग्जाम ट्रेनिंग्स, सी है आ स्पोर्ट्स रेस, और डी है कुकिंग टेस्ट। परिवीक्षा के दौरान एक अधिकारी से आमतौर पर जो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है वो है प्रिस्क्राइब डिपार्टमेंटल एग्जाम या फिर ट्रेनिंग। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिलेंस क्लियरेंस इज मैंडेटरी बिफोर कंफर्मिंग एन ऑफिशियल। किसी अधिकारी की पुष्टि करने से पहले सतर्कता अनापत्ति अनिवार्य है। क्या बात है, ये ट्रू है या फॉल्स है, या फिर ओनली फॉर टीचर्स के लिए है, या फिर ऑप्शनल है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज प्रमोटेड टू अ पोस्ट विद इन द सेम ग्रेड इज प्रोबेशन रिक्वायर्ड। यदि किसी व्यक्ति को एक ही ग्रेड के भीतर पदोन्नत किया जाता है तो क्या परिवीक्षा आवश्यक है? यस, नो, ओनली इन समर, या फिर डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ए परमानेंट पोस्ट इज एक्वायर्ड ओनली आफ्टर। एक स्थायी पद पर सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार किसके बाद प्राप्त होता है? ज्वाइनिंग ड्यूटी के बाद, कंफर्मेशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद, या फिर 10 ईयर के बाद? कब प्राप्त होता है? एक स्थायी पद पर सरकारी कर्मचारी का जो लीन होता है, जो ग्रहणाधिकार होता है, वो प्राप्त होता है कंफर्मेशन पुष्टिकरण के बाद। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑन प्रोबेशन हैज नो राइट टू द पोस्ट, दिस स्टेटमेंट इज। परिवीक्षा पर रहने वाले व्यक्ति का पद पर कोई अधिकार नहीं होता, यह कथन है, क्या है? ट्रू है, फॉल्स है, या ओनली ट्रू फॉर प्रिंसिपल्स है, या फिर टेम्परेरी है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट अ प्रोबेशनर। परिवीक्षाधीन को समाप्त करने के लिए आवश्यक नोटिस अवधि क्या है? ऑप्शन ए 24 आवर्स, बी 1 मंथ, सी 1 ईयर, एंड डी नो नोटिस नीडेड। यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्मेशन बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम। पुष्टिकरण कब से प्रभावी होता है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन, या फिर डेट ऑफ बर्थ, या फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट? कब से प्रभावी होता है कंफर्मेशन? राइट ऑप्शन है बी, डेट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन प्रोबेशन बी एक्सटेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज। क्या रिक्तियों की कमी के कारण परिवीक्षा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए है यस, बी नो, सी ओनली इन दिल्ली, और डी ओनली फॉर क्लर्क।
कैन प्रोबेशन बी एक्सटेंड ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज? तो राइट ऑप्शन है बी, नो, यानी कि नहीं बढ़ाई जा सकती, वैकेंसियों की कमी के कारण परिवीक्षा को नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोबेशनर इज रिव्यूड थ्रू? एक परिवीक्षाधीन के प्रदर्शन की समीक्षा किसके माध्यम से की जाती है? ऑप्शन ए है एक न्यूज रिपोर्टर से, या फिर बी है स्पेशल प्रोबेशन रिपोर्ट्स, या फिर अटेंडेंस अलोन, या फिर स्टूडेंट फीडबैक ओनली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, स्पेशल प्रोबेशन रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a decision on extending or clear probation is not taken within a 6 to 8 weeks after the period ends, it is usually, यदि अवधि समाप्त होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर परिवीक्षा विस्तार या समाशोधन पर निर्णय नहीं लिया जाता तो आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शन ए है डीम्ड कंफर्म बट ओनली इफ रूल स्पेसिफिकली स्टेट सो, या फिर स्टिल कंसिडर अंडर प्रोबेशन अंटिल अ फॉर्मल ऑर्डर इज इश्यूड, या फिर सी ऑटोमेटिक रिटायरमेंट, या फिर डी अ प्रमोशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? कमेंट्स करिए। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी, स्टिल कंसिडर अंडर प्रोबेशन अंटिल अ फॉर्मल ऑर्डर इज इश्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है The decision to extend probation must be communicated to the employee is written. परिवीक्षा बढ़ाने का निर्णय कर्मचारी को लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। ये बात ट्रू है, फॉल्स है, ओनली फॉर ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए है, या फिर ये बात ऑप्शनल है? परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन को बढ़ाने का जो निर्णय है वो कर्मचारी को लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। यस, ट्रू, सत्य है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ एन ऑफिशियल रिमेन्स ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ड्यूरिंग प्रोबेशन? यदि कोई अधिकारी परिवीक्षा के दौरान असाधारण अवकाश पर रहता है तो क्या होता है? प्रोबेशन इज वेव्ड, या फिर प्रोबेशन पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय द अमाउंट ऑफ EOL टेकन, या फिर द ऑफिशियल इज टर्मिनेट, या फिर सैलरी इज डबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है बी, प्रोबेशन पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय द अमाउंट ऑफ EOL टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Can maternity leave be counted towards the completion of probation? क्या प्रसूति अवकाश को परिवीक्षा पूरा करने की दिशा में गिना जा सकता है? ऑप्शन ए है yes, it is treated as a duty, या फिर बी no, या फिर सी only for 10 days, या फिर डी है depends on the principal। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, yes, it is treated as duty। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीन ऑन अ प्रीवियस पोस्ट इज मेंटेन ड्यूरिंग प्रोबेशन इन अ न्यू पोस्ट फॉर हाउ लॉन्ग? एक नए पद में परिवीक्षा के दौरान पिछले पद पर ग्रहणाधिकार कितने समय तक बना रहता है? 1 ईयर तक, until the official is confirmed in the new post, या फिर 10 years, या फिर it is lost immediately। राइट ऑप्शन है बी, until the official is confirmed in the new post। Next question है if a promoted probationer is found unsuitable they are, यदि पदोन्नत परिवीक्षाधीन अनुपयुक्त पाया जाता है तो उन्हें terminated from service, या फिर revert to their lower post, या फिर suspended, या फिर given a gold medal। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिवर्टेड टू देयर लोअर पोस्ट, यानी कि यदि कोई पदोन्नत परिवीक्षाधीन अनुपयुक्त पाया जाता है तो उनको निचले पद पर वापस से भेज दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेशन एंड डिसमिसल ड्यूरिंग द प्रोबेशन इज? परिवीक्षा के दौरान सेवा समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन, बर्खास्तगी यानी कि डिसमिसल के बीच का मौलिक अंतर क्या है? ओनली फॉर स्पेलिंग है,
या फिर टर्मिनेशन इज नॉन पनिटिव एंड डिसमिसल इज पनिशमेंट, या फिर टर्मिनेशन गिव्स अ पेंशन और डिसमिसल इज फॉर अ जूनियर ओनली। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, टर्मिनेशन एंड डिसमिसल? राइट ऑप्शन है बी, टर्मिनेशन इज अ नॉन पनिटिव एंड डिसमिसल इज पनिशमेंट, यानी कि जो समाप्ति है वो दंडात्मक नहीं है लेकिन बर्खास्त की एक सजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which document is used to record the half yearly performance of a probationer? परिवीक्षाधीन के 6 और वार्षिक प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? सर्विस बुक का, या प्रोबेशन रिपोर्ट, अपार का, या फिर अटेंडेंस शीट का, या फिर लीव अकाउंट का? किसका उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोबेशन रिपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परमानेंट एम्प्लॉय मूविंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी विया प्रॉपर चैनल रिटेन देयर्स। उचित माध्यम से विभाग ए से विभाग बी में जाने वाला स्थायी कर्मचारी अपना क्या बरकरार रखता है? अपनी डेस्क, लीन ऑन द प्रीवियस पोस्ट, या फिर की टू द ऑफिस, या फिर ओल्ड अटेंडेंस? जब उचित माध्यम से विभाग ए से विभाग बी में जाने वाला कोई स्थायी कर्मचारी अपने किस को बरकरार रखता है? अपने लीन ऑन द प्रीवियस पोस्ट, यानी कि जो उनकी प्रीवियस पोस्ट है उस पे अपने ग्रहणाधिकार को। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोबेशनर कैन रिजाइन फ्रॉम अ सर्विस बाय गिविंग। एक परिवीक्षाधीन किसे देकर सेवा से इस्तीफा दे सकता है? ए फ्लावर, नोटिस एज पर द अपॉइंटमेंट लेटर, 10 ईयर नोटिस, या फिर नो नोटिस? कैसे देकर सेवा का इस्तीफा दे सकता है? राइट ऑप्शन है बी, नोटिस एज पर द अपॉइंटमेंट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an officer probation is extended for performance it is a reflection of। यदि किसी अधिकारी की परिवीक्षा प्रदर्शन के लिए बढ़ाई जाती है तो यह किसका प्रतिबिंब है? ग्रेट सक्सेस का, वार्निंग टू इम्प्रूव का, या फिर प्रमोशन का, या फिर बोनस का? किस चीज का प्रतिबिंब है? ये प्रतिबिंब है वार्निंग टू इम्प्रूव का, सुधार की चेतावनी का। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का फर्स्ट रहेगा, व्हाट इज प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग अ न्यू रिक्रूट ऑन प्रोबेशन? डिस्कस द पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक नए रंगरूट को परिवीक्षा पर रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एंड इस अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कंफर्मेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर एन ऑफिसर इज कंफर्म। केंद्र सरकार की सेवाओं में पुष्टिकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। एक अधिकारी की पुष्टि होने से पहले किन आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द प्रोबेशन पीरियड बी एक्सटेंडेड? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर दिस सच ए एक्सटेंशन? किन परिस्थितियों में परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऐसे विस्तार की अधिकतम सीमा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, distinguish between termination of service of a probationer and dismissal of a permanent employee. Why is a formal inquiry usually not required for a probationer? एक परिवीक्षाधीन की सेवा की समाप्ति और उस स्थायी कर्मचारी की बर्खास्तगी के बीच का अंतर स्पष्ट करें, और परिवीक्षाधीन के लिए आमतौर पर औपचारिक जांच की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the rules regarding lien for the government servant who is confirmed is one post but it is appointment to the another post on probation?
एक सरकारी कर्मचारी के ग्रहण अधिकार के संबंध में क्या नियम है जो कि एक पद पर स्थायी है और दूसरे पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव, तो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के एमसीक्यूज जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो सभी स्टूडेंट को जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।